वे, यूते वचन जो तेरे हैं, जीवन से भरपूर है। परम पवित्र यीशु, जग का तू आदर्श है। परम पवित्र यीशु, जग का तू आदर्श है। जग का तू आदर्श है। अनोखा है तू मसीहा, अद्वितीय ईश्वर तू है। अल्फा ओमेगा, अल्फा ओमेगा, तू ही प्रभु है, तू ही फरीसियों का सिर तू ही है। अंग हम सबको किया है, फरीसियों का सिर तू ही है। अंग हम सबको किया है। भरपूरी सब तुझ में, महिमा ईश्वर तू है। महिमित ईश्वर तू है। अनोखा है तू मसीहा, अद्वितीय ईश्वर तू है। अल्फा और ओमेगा, अल्फा और ओमेगा, तू ही प्रभु है, तू ही प्रभु है। सबको जय मसीह। भाई फिलेमन शुरू कीजिए। हाँ जी, शुरू कीजिए। हाँ जी, सभी को जय मसीह। जय सभी मसीह। भाई जय बहन को जय मसीह। मसीह। जय मसीह। लोग आए हुए हैं आज, 3 दिन हो गया, 3 दिन में सक्सेस हो गया। करते तो चाहते तो लेकिन हो नहीं पाया, कभी लिंक के द्वारा, कभी कुछ के द्वारा, कुछ मुसीबत के द्वारा। तो आज तक नहीं समझ दिए, हम चरण पर आप पहुंचे, भजन स्तुति की, प्रार्थना किया भाई ने, बहुत धन्यवाद। प्रभु को महिमा हो। और हम जाएंगे, आज का वचन जो है हमारे प्रभु परमेश्वर आज हमें दी है, प्रार्थना के उत्तर में हम देखेंगे उस चीज को, और प्रभु को महिमा हमारे ओर नहीं, प्रभु की ओर से हो, ताकि प्रभु को इच्छा को हम जान सकें। आए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, ताकि प्रभु को इच्छा को हम पूरा कर सकें, और विधिवत विधि तरीके से। और जफन्या चैप्टर 3 वर्स 9, जफन्या सुनाई दे रहा है? आज सुन रहे हैं? आज सुन रहे। जफन्या चैप्टर 3 3 अध्याय का 9 पद हम सब मिल करके पढ़ेंगे। मिला हो तो पढ़ने शुरू करेंगे। सीखा पर बड़ा सीखा। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक और नई शुद्ध वाचा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। बच्चों को क्योंकि 20 मिनट के अंदर में देनी है, उसके प्रभु हम सहायता करें जल्दी से खत्म करने के लिए। प्रभु मुझे भी अनुग्रह करें। पवित्र पिताजी परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय के लिए जो सुबह का प्रातःकालीन बिथानी मंडली की ओर से प्रभु जो रखा गया, धन्यवाद देते प्रभु। ये राज्य समय दिए बढ़ाई करते प्रभु, आज प्रभु परमेश्वर उपासना आराधना मात्र नहीं, हमारे सच्चे सनातन सृष्टिकर्ता को
राजा परमेश्वर प्रभु उदा जी नतमस्त होकर धन्यवाद स्तुति करते हैं। तूने जो दी है ये राजा, स्वर्ग में जैसे विचार वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमें आज की रोटी आज हमें दे, परीक्षा मत डाल, परीक्षा से बच्चा। तूने शत्रुओं को क्षमा दिया, हमने भी क्षमा दी। अब और आगे भी हमें सक्सेसफुल होने के लिए सहायता कर। हमारी शायद अपराधों को क्षमा कर, हमारे ऋण को चुका दे। हर हृदय तेरे हृदय जी मानव जाति को तेरे चरण पर आने के लिए सहायता कर। पवित्र पिता हम धन्यवाद देते हैं, आज के वचन में तू आशीष कर ताकि तेरी महिमा हो। प्रार्थना यीशु के नाम से पिता सुन ग्रहण कर, आमीन आमीन। 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 9 पद वैसा बहुत कुछ है यहाँ पर, इसलिए हम इसको ध्यान से देखें और हम इसको अपने जीवन पर लागू करने का हमें प्रभु हमें सहायता करें, ताकि हम प्रभु के चरण पर सिद्ध पाए जाए। यदि प्रभु की दृष्टि में हम लोग ठीक नहीं है तो हमारी चाहे कुछ भी करें कुछ होने वाला कुछ नहीं है। हमने बहुत कुछ देख ली है, आगे भी देखी, पीछे भी देखी, बीच में भी देखी, और हम इस सीमा पर पहुंच चुके हैं। हम ध्यान दें, यहाँ पर क्या लिखा है बेटी, पढ़ो तो, कोई पढ़ दे हिंदी में शुद्ध भाषा में, उस इंग्लिश समय में हो। मैं देश के लोगों से एक और नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। यही प्रभु का चाहत है मेरे प्यारे भाई बहन। यदि कंधे से कंधे हम नहीं मिला पाते तो शुद्ध लैंग्वेज हमारे अंदर में नहीं निकलेगा। शुद्ध लैंग्वेज होना है, शुद्ध भाषा होना है। शुद्ध भाषा का मतलब क्या है? उसमें कोई प्रकार की चापलूसी और अंदर में खुशामदी और उसमें इनिक्विटी अशुद्धता नहीं आनी चाहिए। खराबी कोई किसी का दिल में भी विचार में भी नहीं होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल परमेश्वर को ईश्वरीय ढंग में पाए जाना चाहिए। उसी को बोलते हैं शुद्ध भाषा। शुद्ध भाषा प्रभु बुलवाएगा तो प्रभु परमेश्वर उसके बाद में क्या करेगा? दे मेव द ऑल द होल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। शुद्ध परमेश्वर को उपासना करेगा, सब प्रभु को उपासना करेगा तो मांगेगा। मांगेगा केवल नहीं, टू सर्व हिम द वन द कंसेंट। एक ही कंसेंट ले, एक ही कंसेंट, मतलब एक ही विचार से, दो विचार नहीं है। किसी को एक विचार, किसी को अलग विचार, किसी को दूसरा विचार, किसी का अनेक विचार होता है। अभी यहाँ पर प्रार्थना में है, अभी कोई बॉम्बे में है, कभी दुबई में है, कोई झारखंड में, कोई कहाँ का है। पूरे भारतवर्ष से, मैं मेघालय से हूँ, शिलोंग से हूँ। तो हमारी पिताजी परमेश्वर प्रभु प्रार्थना क्या होनी चाहिए? एक ही विचार होना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो, चाहे जापान से हो, चाहे यूरोप से हो, चाहे कहीं से भी हो। एक ही होनी चाहिए, चाहे खाड़ी से हो, चाहे जमीन के अंदर से हो, जमीन के ऊपर से हो। एक ही विचार, कंसेंट। हमारे पास में कंसेंट को शुद्ध नहीं रखने के कारण से बहुत कुछ लोगों ने किया है। इसको कंसेंट को खराब करने का विचार लोगों को हमेशा रहता है। लोगों को विचार को, कंसेंट जो अंदर में जो विचित्र परिवर्तन करता है, तो आदमी आस्ते 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 उसका रंग रूप बदल जाता है। परमेश्वर के नेत्र में नहीं आता है, परमेश्वर के क्षेत्र में नहीं आता है, परमेश्वर की भाषा नहीं बोलता। वो संसार की भाषा बोलने लगता है, अशुद्ध भाषा बोलने लगता है, और टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगता है। और उसको भाषा हमेशा 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 नेगेटिव की ओर चली जाता है। करता तो है, सेवा तो करता है, उपासना भी करता है, दान भी देता है, सब कुछ करता है, फास्टिंग भी सब कुछ करता है, लेकिन उसका भाषा हमेशा पकड़ में आना चाहिए। कहीं ना कहीं पकड़ेगा, पकड़ने वाला पकड़ेगा, उसका भाषा नेगेटिव होता है। और यहाँ से जाना चाहिए, नेगेटिव आ गया, उसका कंसेंट जो है, उसका विचारत्व भावना अंदर का जो डाइवर्ट हो चुका है। जैसे हम मोबाइल में कॉल करते हैं, आपका मोबाइल, आपका कॉल डाइवर्ट हो रहा है बोलता है। डाइवर्ट होने से उस अमुक आदमी के पास में नहीं पहुंचता, घंटे कोई और लगती है।
इसलिए हमने काफी सुना भी होगा कैसे हम लगाते हैं किस तरफ फोन और कोई कोई बोलता है, ये कैसे होता है? इसके क्या होता है, क्या होता है? डाइवर्ट हो गया, इसका कंसेंट खराब हो गया। लोगों के विचार को अंदर में जो है, जो जो बसा हुआ, जो अंदर का जो आत्मा है, वह परमेश्वर ने हमें नया जन्म दी है। बॉर्न अगेन होने का समय प्रभु अंदर में हमारे इनपुट हुआ है। प्रभु परमेश्वर का वो जो चला गया, वहां का दूसरा बैठ गया। मेरे प्यारे भाई बहन, इसमें गंभीर भेद है। 20 मिनट के अंदर में ये हम छिचोल नहीं सकेंगे, आपको प्रदर्शन करके नहीं सकेंगे। समय आएगा ये सब कुछ करने के लिए। ये अंदर जो छाप जो है, जो मिट गया, वो बाहर से है लेकिन अंदर से नहीं है। इसलिए जो अंदर का जो चीज निकलते रहता है बीच बीच में, उसको टोकते रहता है। इसको कंसेंट जब नहीं है, उसके प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, जो एकता नहीं होता है। इसलिए तो आज हमारे उसमें कुछ नहीं होता पाता है। हमने हमने प्रेत के जमाने में देखा, जब पत्रस जो है जेल में था, लोगों ने एक कंसेंट होकर के उन्होंने प्रार्थना की। प्रेत के काम 5 अध्याय में, प्रेत का काम 12 अध्याय में हम देखेंगे। कैसी बात है, उन्हें एक मन लगा करके, स्त्री पुरुष सब बच्चे लगा करके उन्होंने प्रार्थना की। दरवाजा खुल गई, जेल के दरवाजा खोल गई, हथकड़ी तोड़ गई, और सारे दुनिया हो गया यहाँ पर विचित्र हो गया। और वो जो करने वाला जो था, वो डरने लगा। जो सरदार बैठा हुआ था यहाँ पर, जेल अधिकारी बैठा था, वो डरने लगा। पौल और सिलास चिल्लाने लगे, हम सुरक्षित हैं, तो डरने का काम नहीं है, भयभीत ना हो। एक कंसेंट का काम ये होता है। कंसेंट का भाषा बहुत बड़ा डेंजर है मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु परमेश्वर ने अब आज हमें परमेश्वर का भाषा बुलाना चाहता है कि एक कंसेंट में, परमेश्वर की चरित्र में, परमेश्वर का विचारत्व में, परमेश्वर का जो अंदरत्व, जो पवित्र आत्मा से जो निकलती है, वैसा हमें होनी चाहिए। तब जाकर हम कहीं भी हो, हमारा प्रार्थना एक होगे, हम पृथ्वी को पलटा सकेंगे, हमारे देश को पलटा सकेंगे, हमारे राजत्व को पलटा सकेंगे, हमारी अशुद्धता को पलटा सकेंगे, हमारी इनकी अशुद्धता को हम नामित कर सकेंगे। लेकिन हम अकेले होते हैं कभी कभी। बहुत बड़ा दुख की बात है, ये शब्द नहीं है। कितने लोग कुछ कुछ है, इसलिए हमारा प्रार्थना को सुनाई नहीं होता है। प्रभु ने क्या कहा, हम लोग एक दो इसको रेफरेंस को देखेंगे जहाँ के हमें प्रभु सहायता करता है। यशायाह 19 अध्याय का 18 पद, 1-2 पद पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। आइजिया चैप्टर 19 वर्स 18। उस समय मिस्र के देश में 5 नगर होंगे जिसके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। आए समझ में? फिर भी पढ़ो बेटा, शुद्ध तरीके से पढ़ो, तो तोड़ के पढ़ बेटा। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक नाम का नाश नगर रखा जाएगा। एक नगर कौन है वो? हमने मेरे बच्चन पे आज भी मेरे पोर्शन पे पढ़ चुका। वहां पर यहोशू, और यहोशू के सामने एक दूत खड़ा था। वो शैतान जो है रेजिस कर रहा था, ये क्या नाम, उसको दाऊ दे रहा था यहोशू को। प्रभु ने देखा उसको, प्रभु ने डांटा उसको, मगर यहोशू क्या करता था? जोशुआ गंदा कपड़ा पहन कर, पुरानी फटी कपड़ा पहन करके बैठा था। इसलिए वहां पर ऐसा चीज हो रहा था। तो जब प्रभु ने देखा ये चीज को, दूत ने डांटी,
उसको भाषा बदल गया, उसको वस्त्र उतारे गए और नया वस्त्र पहना गया। मेरे प्यारे भाई बहन, ये शब्द कभी कभी हुआ करता है विश्वासी से भी। नाम तो विश्वासी है, काम तो बस शैतान की ओर से होता है। उसके जीवन फटी हुई कपड़े की नाई, उधार के वस्त्र में दाग लगा हुआ होता है। इसलिए हमारे सामने में शैतान आकर खड़ा होता है। शैतान चैलेंज करता है, रेजिस्ट टू सैटन। शैतान हमें क्या नाम करता, ताड़ना देना चाहता है। लेकिन यदि अभी हम अनकॉन्शियस, यदि हमारे एक ही विचार में रहें, ईश्वर की भाषा बोलना चाहते हैं, हम ईश्वर की भाषा बोलते हैं, तो प्रभु हमें सहायता करेगा। यहोशू ने परमेश्वर के क्षेत्र में आ गया, प्रभु को भाषा बोलने के लिए चाहत रहा। केवल वो टेम्प्ट करने वाला आ गया, लेकिन उससे बच गया। वो प्रभु ने बचा दिया उसको। डेलिवरेंस वंडरफुल है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज का हमारा प्रार्थना सच में अद्वितीय चेंजेस प्रभु लेके आए, महिमा का कारण हो। आज तो सेवा करने वाले दुनिया ऑनलाइन की सेवा है, अभी तो दुनिया मीडिया की सेवा है। दुनिया करते हैं, बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग। मुझे लगता है कभी कभी आकाश से तारा भी गिरा दे, लेकिन क्या हम परमेश्वर को भाषा बोलते हैं? उसमें दाव रहता है। दूसरी चीज हम देखेंगे 57 अध्याय, आइजिया 57 अध्याय 57 में आ जाए, 57 का 19 में। मैं मुक्त फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा, जो हाँ जी। दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उनको चंगा करूंगा। प्रभु शांति दाता है। तभी चंगा कर, यहोशू को चंगाई कर दिया। आज हमें भी एक नया जीवन देना चाहता है। जब हम चाहते तब होता है, नहीं चाहते नहीं बनता है। अंदर से चाहत न हो तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अंदर से जिज्ञासा, कंसेंट हमारी चेंज करना चाहता है प्रभु, चेंजेस लाना चाहता है, छूट और बदलाव लेना चाहता है। हमारे पास में बदलाव होना चाहिए, तभी जाकर ये काम पूरी रीति से प्रभु करेगा। हम प्रभु को करने नहीं देते, खुद कर लेते हैं, इसलिए प्रभु छोड़ देता है। प्रभु को करने देना चाहिए, इसलिए प्रभु ने खुद कहा, सारा चिंता फिक्र मुझ पर डाल दे, मैं करूंगा ना। तो हम कभी कभी तो हमें कभी उठा लेते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, इसलिए प्रभु छोड़ देता है। उसमें आती परीक्षा करने वाले दुनियादारी लोग। प्रयोग आज हम इन चीज को हम देखेंगे। दूसरा चीज देखेंगे, क्या नाम, निर्गमन कांड एक्सोडस चैप्टर 23 का 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तब प्रभु दूर करेगा। हमारे अभी देखे तो कन्या दुनिया भर के रोग कट पड़ी अभी। कोविड के द्वारा तो दुनिया और भी आ गया, ये सब लगा दिया गया। ये सब झरों के क्या नाम रोग है, दुनिया रोग है। हर रोग, जवान क्या, बुढ़े क्या, मध्यवर्ती क्या, दुनिया भर के रोग अभी तो होते होते अभी मांस गिरने का रोग भी आने वाला है। अभी आ गया, कई जगह पर हो रहा है भी। इन चीजों से हमें देखना चाहिए। यदि हम परमेश्वर को भाषा बोलते हैं, प्रभु के साथ में बने रहेंगे, तो ये काम प्रभु हमें करेगा सब कुछ। यदि हमारे पास कोई चेंजेस नहीं, परिवर्तन नहीं है, छुटकारा नहीं है, अलग आवा नहीं है, कर नहीं पाएगा। वो तो होता रहेगा, लेकिन करता नहीं रहेगा। हम विजय नहीं पाएंगे। जब विजय नहीं पाएंगे तो प्रभु ने कहा, आदि वचन, वचन पर साथ में वचन ही परमेश्वर। यदि वचन तुम्हें दी गई, वचन में क्या था, जीवन थी, जीवन के अंदर में ज्योति थी, ज्योति मैंने लाइट थी, उजाला था। वचन ही धारण नहीं किया तो जीवन उसको कहाँ मिलेगा? जीवन ही उसके पास नहीं है, उसके अंदर में ज्योति कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। इसलिए पहले जो वचन को जगह देना इम्पोर्टेंट है, मुख्य बात है। जीवन
शाश्वत जीवन, अविनाशी जीवन, अमृत्यु जीवन, सनातन जीवन वहां पर आएगी। जब जीवन आएगी हमारे जीवन में लाइटनिंग होगी, जीवन ज्योति जलेगा हमारे अंदर से, हमारे चेहरे उजाले होंगे, दूर से दिखाई देगा, हाँ ये तो सच्चा प्रभु का जन है करके पहचान में आएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु चाहता कि ऐसा, इसलिए हम दूसरा चीज देखेंगे, दूसरा चीज देंगे। यशायाह 11 अध्याय का 13 पद, यशायाह 11 अध्याय का 13 पद में, एप्रेम फिर डाह न करेगा और यहूदा हाँ, को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो हाँ। एप्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एप्रेम को तंग करेगा। अब ये इसको भाषा को परिवर्तन करने दिखाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। एप्रैम कौन है अभी और यहूदा कौन है, ये सारी चीज को हम देखने के लिए बाद में देखेंगे, कम समय पूरा हो गया। सो प्रभु हमें अनुग्रह करे। हम एक चीज हम और देखेंगे पहले, और ये सारे दहा, बदनामी, खोरी, ब्लास्फेमी, विरोधाभास, एक दूसरे को बैर, ये सारे चीज जो है ये प्रेमी का स्पिरिट है यहूदा का ऊपर में चढ़ा हुआ, क्या नाम उसका बेताव है। इससे हमें क्या करना चाहिए, जाननी चाहिए इसके लिए कौन क्या है, कौन क्या है। सो अपने ध्यान पे रहनी चाहिए, पहचान में आ गया तो उसको बस अलगीकरण हमें होनी चाहिए। सो प्रभु इसमें सहायता करें। अब पहले पहले क्रॉनिकल, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 16 वर्स 11 को हम देखेंगे। अब वो दो चीज देखेंगे, बंद करेंगे। पहले इतिहास पहले इतिहास का 16 अध्याय का 11 पद। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। दर्शन के लिए खोज करो। कैसे खोज करो? सदा सर्वदा खोज करो। किसको खोज करो? प्रभु को खोज करो कि उसको क्या करने के लिए, सीक द लॉर्ड एंड हिज द स्ट्रेंथ, उसको शक्ति को खोज करो चलने के लिए। और केवल उतना ही नहीं है, सीखिस द फेस द कंटिन्यूली, उसके चेहरे को खोज करो। आज हम खोज करते हैं क्या? खोज करता कोई? मैंने तो बहुत कम कम पाया हूं। आज हमें चाहिए सीक द लॉर्ड, प्रभु को खोजना चाहिए डेली। एक बार प्रभु को ग्रहण किया, हो गया, नहीं होता है। हमारे आईडी माईडी जो भी है लोगों का है, जो हमारे पास में रिन्यू करते लोग, ड्राइवर लाइसेंस वाले, ड्राइवर वाले तो बस साल में एक बार करते ही। दुनियादारी का ये क्या नाम, केवाईसी वगैरह वगैरह क्या करते रहते लोग। तो हमारे जीवन का क्या है? आज हमें भी ये सोच चाहिए। प्रभु चाहता है सीक द लॉर्ड, प्रभु को ढूंढना चाहिए। हमेशा प्रभु को ढूंढते 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 रहना चाहिए। जब ढूंढेगा तो उसको शक्ति को हमें पाएंगे, शक्ति को लिए ढूंढना चाहिए, और शक्ति को ढूंढते ढूंढते उसको चेहरे को ढूंढना चाहिए। तब जाकर प्रभु हमें सक्सेसफुली हमारे जीवन प्रभु देगा। प्रभु को महिमा हम कर पाएंगे, प्रभु को इच्छा पूरा हो। इसलिए दूसरा चीज हम देखेंगे, होशे वो देगा 2 पद। होशे आज होशे 14 अध्याय का 2 पद। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। तभी होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबको बस एक ही साथ लेकर चलेंगे तो बनेगा नहीं कभी।
तो हमारा धन्यवाद का बलि वहां पर पूरा होता है। धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला प्रभु क्या करता है? बोला मेरा महिमा करता है। कहाँ लिखा है आपको मालूम है? क्योंकि हम नहीं देखेंगे, समय 20 मिनट का है। जो प्रभु अनुग्रह करें। दूसरा देखेंगे अभी खत्म करने के लिए, डिटरनमी व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 29 पद। नाइनटीन। 29। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। आमीन। कितने मजे की बात है। इसलिए प्रभु हमें आशीष करे। मेरे प्यारे भाई बहन, जहाँ कहाँ से जुटे हैं आप, प्रभु को अनुग्रह हो, हमारे जीवन में एकता आ जाए। सबसे पहले दिन हम सब कुछ कर सकेंगे। यदि नहीं है तो बस रह गई, पुस्तक में रह गई, बाइबल में रह गई, सब कुछ हमारे जीवन में उतरी नहीं। हमारे जीवन उतारना चाहिए, तभी जाकर हम पूरा कर पाएंगे। आइए हमारा पाठ पढ़ करके बंद करेंगे। जफनिया चैप्टर 3 वर्स 9। उस समय मैं देश के लोगों से एक नई भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। तो जाकर क्या हुआ? एक चीज मुझे भी याद आ रही है, लेट ना करें। 14 अध्याय मत्ती 14 अध्याय का 35-36 पढ़ करके बंद कर देंगे। उसके बाद में क्या होगा? ये सब कुछ करने के बाद में क्या क्या मिलेगा हमें? थोड़ा सा पढ़ेंगे केवल। वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और हाँ आसपास जी, के सारे देश में समाचार भेजा और हाँ सब जी, बीमारों को उसके पास लाए हाँ और जी, उससे विनती करने लगे कि हाँ वह जी, उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को छूने दे और हाँ जी, जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो हाँ गए। हाँ। क्या हुआ? पहले पहले 35 पद में क्या मिला? When the man at that place had the knowledge of him, प्रभु को पहचाना। प्रभु ने कहा नहीं कहा कि हमारे बस चरणों पर झुको तुम लोग, ऐसा नहीं कहा। पहचानो केवल। प्रभु को पहचानो, खुद ही झुक जाएगा वो। प्रभु को पहचाने का देखेगा सब पहले झुक जाएगा, दूर से झुक के आ जाएगा। पहचाना नहीं तो झुकेगा कैसे? इसलिए जब झुका यहाँ पर, प्रभु को स्पष्ट पाया तो सारे रोग चंगाई हो गया। कहाँ कहाँ से? एक ही नहीं है, कई 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 जगह में। यहाँ पर क्या बोले, क्या बोलता है यहाँ पर लास्ट में? क्या बोलता है? एंड as the many as the touch it were the made the perfectly whole, पूरी रीति से स्वस्थ हो गया। कितनों ने? एक ने नहीं, मैं नहीं। यहाँ पर काउंटिंग नहीं है, 1 2 3 4 5 6 नहीं, मैं नहीं। इसका मीनिंग है अनकाउंटेबल, नहीं कर सकता है, गिन नहीं सकता। इतने लोगों ने चंगाई पाई, उधार पाया, मोक्ष पाया, वन कंसेंट हुआ, एक ही मन के हुए, प्रभु का भाषा समझने वाले बने और प्रभु का भाषा बोलने वाले बने। चलो प्रभु हमें आशीष करें। आज का वचन में प्रभु को महिमा हो।